Hello guys, so if you want to learn how to create this kind of Doctor Strange portal inside 3ds Max, then watch this video till the end and I'll teach you how to create this. So welcome to our very first 3ds Max tutorial. So when you open 3ds Max, तुम्हारा layout कुछ इस तरीके से दिखेगा and we don't need this, so हम इस पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे and then हमारे पास एक 4 कैमरा एंगल्स आ जाएंगे जैसे like perspective, front, top and left. And if you click any of these views, like I click on this perspective and press Alt W, तो ये हमारा फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें 3ds Max में कुछ नहीं आता, सो या आई एम गोना टीच यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लाइक हम ये इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो या स्टे विद मी. सो फर्स्ट व्हाट वी गोना डू, ताकि हमारा ये जो सीन का स्केल है ये रियल वर्ल्ड के बेस पे हो, तो उसके लिए हम कुछ इसकी यूनिट सेटअप करेंगे. ओके, एंड ताकि हम सबका रिजल्ट सेम आए उसके लिए भी. तो फर्स्ट गो टू कस्टमाइज यूनिट सेटअप, चेंज मेट्रिक टू सेंटीमीटर्स एंड गो टू सिस्टम यूनिट सेटअप, मेक श्योर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओके, एंड देन क्लिक ओके एंड देन अगेन ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम इस व्यू को रोटेट कैसे करेंगे. सो इस व्यू को रोटेट करने के लिए होल्ड द ऑल बटन प्लस मिडल माउस बटन, and then if you drag your mouse left or right, you can see you can rotate this view. And if you just hold the middle mouse button and then drag your mouse left or right, you can see you can pan this view. So now what we're gonna do, so for the reference I have this Doctor Strange image. So firstly we're gonna create this ring या portal, तुम कुछ भी बोल सकते हो, and then फिर हम उसमें से sparks create करेंगे. So to do that go back to 3ds Max and most importantly make sure कि हमारी जो timeline है वो 24 fps पे सेट रहे, जो मोस्टली हॉलीवुड मूवीज जिस पे सेट होती हैं, शूट होती हैं, सॉरी. सो टू डू दैट गो टू दिस साइन कॉन्फ़िगरेशन आइकन एंड चेंज इट टू फिल्म एंड देन क्लिक ओके. सो अब ये जो हमारी टाइमलाइन है वो 24 fps पे सेट हो चुकी है. सो अब हमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग क्रिएट करनी है. सो रिंग को क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन दिस टोरस आइकन एंड देन होल्ड द लेफ्ट माउस बटन and drag your mouse. So it's gonna create this ring, and if you leave your left mouse button and then drag again left or right, it's gonna define the radius of this border, or should I say ring, you know, understandable. Okay, so radius 1 जो है हमारा वो इस पूरी complete ring का radius है, और जो radius 2 है वो इस border का radius है. Okay, so as you can see हमारा ये जो circle है वो smooth नहीं है. So इसको smooth करने के लिए change the segments to around 24, change it to 48. So now you can see हमारा सर्कल स्मूथ हो चुका है. So इसे विजिबली देखने के लिए change default shading to wedge faces. So now you can see अगर मैं इसे 24 पे सेट करता हूँ तो हमारा कुछ रिज़ल्ट इस तरीके से आता है, और अगर मैं इसे 48 पे सेट करता हूँ तो है ना ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है. ओके, सो अभी हमारी रिंग क्रिएट हो चुकी है. तो इसे रोटेट करने के लिए प्रेस E और गो टू दिस आइकन एंड देन रोटेट दिस, सॉरी कंट्रोल Z. इफ़ यू क्लिक ऑन दिस एंगल स्नैप टॉगल, इट्स गोना रोटेट perfectly every 5 degrees. Okay, so now I can see I'm gonna rotate this to 90 degree, and then if you press W, or you can go to this icon to, you know, you can move this ring. So हमारी ये ring create हो चुकी है, and so अब तुम्हें दिख रहा होगा हमारी ग्रिड का साइज़ बहुत छोटा हो चुका है. so हमें ग्रिड चाहिए, रेफरेंस के लिए हमें एक ग्रिड का यूज़ है. so इस ग्रिड के साइज़ को बड़ा करने के लिए click on this angle snap, right click on this angle snap, click on this home grid and change grid spacing to around 30 centimeters. अब हमारी ग्रिड का साइज़ बड़ा हो चुका है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि हमें ये जो पूरा सीन है हमें रियल वर्ल्ड के बेस पे बनाना है. ओके, सो रियल वर्ल्ड में ह्यूमंस की हाइट होती है, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज की हाइट होगी लाइक 170 सेंटीमीटर्स के अराउंड. हाँ, मैंने गूगल करके देखा है, एवरेज ह्यूमन की हाइट होती है 170 सेंटीमीटर्स. ओके, सो अब हम लाइक यहाँ पे ह्यूमन क्रिएट करेंगे, नहीं ह्यूमन नहीं क्रिएट करेंगे. फॉर द रेफरेंस हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करेंगे लाइक जिसकी हाइट होगी 170 सेंटीमीटर्स के अराउंड, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हमें अपनी रिंग कितनी बड़ी क्रिएट करनी है. ओके,
सो इसकी हाइट मैं सेट कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर्स। एंड देन हमारी रिंग परफेक्ट है, बट थोड़ा सा आई गेस कि रिंग का रेडियस और होना चाहिए। सो क्लिक ऑन दिस रिंग, go to this modify section and change the radius to around 100 centimeters, yeah, and then move it little up ताकि ये थोड़ा हमारे ग्रेड से ऊपर ही रहे। ओके, सो इमेजिन कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है और ये हमारा पोर्टल है। सो अब हमें इस बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन दिस बॉक्स, डिलीट इट। अब हमें क्या करना है, सो इफ़ आई गो बैक टू माई रेफरेंस इमेज, एज यू कैन सी कि ये परफेक्ट सर्कल में नहीं है, लाइक इसमें थोड़ी डिफॉर्मेशंस हैं। ओके, सो वो ऐड करने के लिए लाइक ये डिटेलिंग में हेल्प करती है। सो वो ऐड करने के लिए गो बैक टू आवर 3ds Max, सेलेक्ट ऑन दिस रिंग, गो टू दिस मॉडिफाई एंड देन इन अ मॉडिफाई लिस्ट गो टू दिस नॉइस मॉडिफायर। ओके, सो अब हम इसमें थोड़ी डिफॉर्मेशंस ऐड करेंगे, यू नो, ताकि इसमें थोड़ी डिटेल्स मिल जाए, लाइक हमारा ये परफेक्ट सर्कल ना हो। सो टू डू दैट चेंज द स्केल टू अराउंड 50 एंड स्ट्रेंथ टू लाइक आई डोंट नो, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, 0.6। लाइक एज यू कैन सी द रिज़ल्ट कि मैंने थोड़ा एक्सट्रीम ही कर लिया। 40 सेंटीमीटर्स करता हूँ तो हमारा रिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, सो नहीं, हमें इतनी डेफॉर्मेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, चेंज द स्केल टू अराउंड 60 एंड स्ट्रेंथ एक्स टू अराउंड 20। या दिस इज़ परफेक्टली फाइन एंड देन वी गोना एनिमेट दिस नॉइस। ओके, सो क्लिक ऑन दिस एनिमेट नॉइस एंड देन फिर ये इस नॉइस को एनिमेट करेगा। लाइक इफ़ आई प्ले माई टाइम, इफ़ आई प्ले माई एनिमेशन, click on this play animation icon, so now you can see हमारा पोर्टल कुछ ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है। या बट नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस पोर्टल को रोटेट करेंगे ताकि यू नो, जैसे तुमने मूवीज़ में देखा कि पोर्टल कैसे रोटेट होके आता है। सो उसे रोटेट करने के लिए ओके, स्टॉप दिस एनिमेशन, क्लिक ऑन दिस रिंग या पोर्टल, लाइक वट एवर यू वॉन्ट लाइक टू से, लाइक सो इफ़ यू कैन सी अभी जो हमारी टाइमलाइन का ड्यूरेशन है वो है 100 फ्रेम्स का एंड 24 FPS के अकॉर्डिंग 100 फ्रेम्स हो गए लाइक 4 सेकेंड्स। सो फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि यू नो तुम्हें रिजल्ट अच्छा दिखे। सो इसका ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए क्लिक ऑन दिस टाइम कॉन्फ़िगरेशन आइकन अगेन एंड चेंज एंड टाइम टू 150। सो 24 FPS के अकॉर्डिंग 150 फ्रेम्स हो गए लाइक 6 सेकेंड्स, यू नो मैथ। ओके, so now if I again click on this ring, now you can see कि हमारे यहाँ पे 2 की फ्रेम ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। सो तुम सोच रहे कि ये की फ्रेम कैसे सेट हुए। सो व्हेन यू ऐड दिस नॉइज मॉडिफायर इट ऑटोमेटिकली ऐड दिस की फ्रेम। सो ये की फ्रेम क्या करेंगे, लाइक अभी तक 100 फ्रेम्स तक इसे एनिमेट करेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी अगर मैं इसे 100 फ्रेम्स से आगे लेके जाता हूँ तो ये हमारा रिंग एनिमेट नहीं हो रही, बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि हमारे ये पूरे 150 तक एनिमेट होए। सो हम अगेन रिंग को सेलेक्ट करेंगे एंड लेफ्ट माउस बटन एंड सेलेक्ट दिस की फ्रेम एंड ड्रैग दिस की फ्रेम टिल द एंड लाइक 150 इन दिस केस। सो नाउ यू कैन सी अब हमारी रिंग पूरी एंड तक एनिमेट होगी। ओके, या गॉट इट, गुड। सो नाउ वी गोना रोटेट दिस रिंग, जैसे तुमने देखा होगा कि मूवीज़ में डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल रोटेट होता है। सो अब हम वो करेंगे। सो इस रिंग को रोटेट करने के लिए क्लिक ऑन दिस आइकन और यू कैन प्रेस E एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गो टू द वेरी फर्स्ट फ्रेम इन 3ds Max। फ्रेम फर्स्ट इज फ्रेम 0, आई डोंट नो वाई, एज यू कैन सी इन योर टाइम लाइन। या सो गो टू फ्रेम 0 एंड देन क्लिक ऑन दिस ऑटो की बटन एंड देन रोटेट अ लिटल बिट हेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस एक्सेस में रोटेट नहीं करना, कंट्रोल Z, हमें इस एक्सेस में भी रोटेट नहीं करना, कंट्रोल Z, हमें इस एक्सेस में रोटेट करना है। ओके, सो या रोटेट अ लिटल बिट ऑन अ वेरी फर्स्ट फ्रेम एंड देन गो टू द वेरी एंड फ्रेम एंड देन अगेन लाइक जितनी रोटेशन तुम्हें चाहिए, अराउंड समवेयर अराउंड
-1300, आई गेस इट विल बी फाइन. डोंट वरी, वी कैन चेंज, बाद में भी कर सकते हैं हम चेंज. ओके. Okay, so now if I play this animation, you can see something like this. Okay, I feel like ये थोड़ा slow rotate कर रहा है. So इसकी rotation को fast करने के लिए again go to the very end frame and then again drag your mouse, select this ring and drag your mouse. So now if I go to the very first frame and then play my animation, yeah, I guess it's fine now. Okay, as you guys know, डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल जब वो अपीयर होता है तब उसका साइज स्मॉल होता है एंड फिर वो बड़ा होता है एंड देन टुवर्ड्स द एंड वो फिर से स्मॉल हो जाता है. ओके, सो टू डू दैट हमें इसका स्केल एडिट करना पड़ेगा. सो इसके स्केल को एडिट करने के लिए यू कैन प्रेस R ऑन योर कीबोर्ड और यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन एंड देन अगेन डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन दिस ऑटो की एंड देन गो टू फ्रेम 20. होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड मेक श्योर कि हमें कोई एक एक्सिस पर्टिकुलर सेलेक्ट नहीं करनी. कंट्रोल Z, हमें पूरा मिडल से सेलेक्ट करना है एंड देन इसे हल्का सा बड़ा कर देना है. ओके, वाइल होल्डिंग योर लेफ्ट माउस बटन एंड देन गो टू द वेरी फर्स्ट फ्रेम, मेक इट शॉर्ट लाइक दिस एंड देन यू कैन सी कि हमारा पोर्टल कुछ ऐसे अपीयर होगा. ओके, नाइस. एंड देन अगेन एंड में 125 फ्रेम्स से हम इसके पोर्टल का साइज़ ज़रा सा बढ़ा देंगे और एंड में जाते जाते 150 फ्रेम पे अगेन हम इसे डिसअपियर कर देंगे, इसका साइज़ लाइक यू नो स्मॉल, ताकि ये हमें विजिबल ना हो. ओके, सो इफ़ आई प्ले माई एनिमेशन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. या आई गेस ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी एनिमेशन हो गई. सो इसको स्मॉल करने के लिए अगेन होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन योर टाइम लाइन एंड देन सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस की फ्रेम्स, ड्रैग दिस की फ्रेम समथिंग लाइक दिस 90 पे और ये आई गेस या 116 फ्रेम्स बहुत होंगे इस एग्जाम्पल के लिए. सो इफ़ यू कैन सी नाउ our animation looks something like this. सो अगेन अब मैं इस टाइमलाइन का ड्यूरेशन 120 फ्रेम्स कर देता हूँ क्योंकि आई गेस ये इनफ है. सो या ओके, एंड देन डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ दिस ऑटो की क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करती है, बहुत बार मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है. ठीक है, सो इफ़ आई प्ले माई एनिमेशन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. एक सेकेंड, मैं इसे डी सेलेक्ट कर देता हूँ. या इफ़ यू सेलेक्ट डी सेलेक्ट करने के लिए कहीं भी आप स्पेस में क्लिक कर सकते हो. ओके, सो हमारा पोर्टल कुछ ऐसे दिख रहा है. सो नाउ द मेन पार्ट, स्पार्क्स क्रिएट करना. ओके, ये तो बहुत आसान था. अब हमें स्पार्क्स क्रिएट करनी है. सो स्पार्क्स को क्रिएट करने के लिए अगेन गो टू दिस क्रिएट पैनल एंड देन क्लिक ऑन दिस टाइफ्लो. सॉरी, ये मैं बताना भूल गया था. इफ़ यू आर यूजिंग डिफ़ॉल्ट 3ds Max उसमें टाइफ्लो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, बट इट्स फ्री टू यूज़. तुम क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो टाइफ्लो की वेबसाइट से. इसका बेटा वर्जन फ्री है यूज़ करने के लिए. या जस्ट डाउनलोड इट और तुम प्लगइन के फोल्डर में 3ds Max के पेस्ट कर देना या एंड देन रीस्टार्ट योर 3ds Max, तो तुम्हारा ये टाइफ्लो का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा. ओके, सो नाउ हाउ वी गोना क्रिएट दिस स्पार्क्स. So click on this tyflow icon and right click in your 3D space to create this tyflow. So now if we go to our modify section and then click on this open editor, so इसकी एक अलग ही विंडो खुल जाएगी. आई नो स्टार्टिंग में देखने में थोड़ा डर लग रहा होगा इसे देखने में, बट डोंट वरी, आई गॉट यू. मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें. ओके, सो फर्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है कि हमें इस रिंग से स्पार्क्स क्रिएट करनी है. ओके, सो स्पार्क्स को क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट दिस बर्थ मॉडिफायर एंड देन ड्रैग दिस इन दिस विंडो. ओके, सो ये हमारे लाइक टाइफ्लो क्या है, वो एक पार्टिकल सिस्टम है. सो जो भी हमारे पार्टिकल्स क्रिएट करेंगे हम वो टाइफ्लो के थ्रू क्रिएट करेंगे. ठीक है, लाइक स्पार्क्स एंड मच मोर. अभी मेरे आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में कुछ, बट अभी हम स्पार्क्स क्रिएट करेंगे.
सो स्पार्क्स को क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन दिस बर्थ मॉडिफायर। अभी एज यू कैन सी कि हमारा स्टार्ट फ्रेम है 0 लाइक यू कैन सी इन योर टाइमलाइन, और एंड फ्रेम है 120 लाइक इन आवर टाइमलाइन। सो टोटल मीन्स इस टाइमलाइन पे टोटल 200 फ्रेम्स। सो टोटल मीन्स कि हमारे 0 से लेके 120 तक टोटल 200 पार्टिकल्स बॉर्न होंगे। ओके, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पूरे टाइम स्पार्क्स अपीयर होते रहें इस पोर्टल से। ओके, सो उसके लिए हम विल चेंज दिस इनटू पर फ्रेम। सो पर फ्रेम मीन्स अब हमारे हर फ्रेम में 60 पार्टिकल्स अपीयर होंगे, लाइक पर फ्रेम हमारे 60 स्पार्क्स जनरेट होंगे इजी लैंग्वेज में। ओके, सो अभी तुम व्यू पोर्ट में देख सकते हो कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही स्पार्क विजिबल है, एक ही पार्टिकल विजिबल है, और वो भी विजिबल नहीं है ढंग से, जूम इन करके देखना पड़ेगा, बट इट्स ओके। ओके, सो इसे व्यू पोर्ट में देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अब क्या करना है कि हमें इस पोर्टल के थ्रू जनरेट कराने हैं पार्टिकल्स। ओके, सो उसके लिए हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे। यू कैन सर्च द मॉडिफायर हेयर, और यू कैन प्रेस टैब इन दिस विंडो, select this window and press tab and search position object and select this position object. Okay, position object इसे उठा के हम इस विंडो में ड्रैग कर देते हैं, और ये विंडो हमें अब नहीं चाहिए। ओके, सो पोजीशन ऑब्जेक्ट व्हाट इट डज कि ये जब हमारे स्पार्क्स क्रिएट होंगे वो इस पोर्टल पे क्रिएट होंगे। ओके, सो पोजीशन ऑब्जेक्ट, select this position object modifier, select this pick and then click on this ring icon, or click on this ring. Okay, so now you can see कि हमारे sparks create हो गए हैं, but ये एक ही जगह stop पड़े हैं। so हमें इसको speed देने के लिए check this inherit emitter movement। so now if I play this, हमारे स्पार्क्स कुछ ऐसे विजिबल हैं। इफ़ यू, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, बट या ओ दस बहुत तेज स्पीड है इनकी। सो स्पीड को स्लो करने के लिए चेंज द मल्टीप्लायर टू अराउंड समवेयर अराउंड 50। नाउ इफ आई प्ले दिस एनिमेशन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। आई नो दिस इज़ ऑल्सो टू मच, ठीक है, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँ, बट नहीं, हम एंड तक रिजल्ट लाएंगे वो वाला। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि लाइक इफ़ यू कैन सी कि पार्टिकल्स हमारे पूरे टाइम लाइक फ्रेम में है, तो हमें चाहिए कि स्पार्क्स लाइक कितने फ्रेम्स तक स्पार्क्स बॉर्न होती हैं, लाइक 4 फ्रेम्स। तो हमें चाहिए कि स्पार्क्स जो हैं ये हमारे 4 फ्रेम्स के बाद हमें विजिबल ना हो, लाइक उनकी डेथ हो जाए 4 फ्रेम्स के बाद। ठीक है, तुम रेफरेंस देखोगे कि अगर स्पार्क्स होती हैं तो लाइक जनरली तुम्हें 1 सेकंड की दिखेंगी स्पार्क्स क्रिएट होते हुए। ओके, सो इसे डिलीट करने के लिए व्हाट वी गोना डू, अगेन क्लिक ऑन दिस विंडो एंड देन अगेन टैब, देन गो टू टाइम टेस्ट, और टाइम टेस्ट को पोजीशन ऑब्जेक्ट के नीचे रखना है हमें। So what is this? I have no idea. Nah, I have little idea. So if you click on this time test modifier, you can see यहाँ पे लिखा है event age test true if the age is greater or equal to value 10 and the variation is 3. So इसका मतलब क्या है? Okay, इसका मतलब है कि 10 फ्रेम्स के बाद हमें स्पार्क्स का क्या करना है। Okay, हमें चाहिए कि 10 फ्रेम्स के बाद ये स्पार्क्स डिलीट हो जाए। So उसे करने के लिए होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग दिस आइकन एंड देन यहाँ पे अपना लेफ्ट माउस बटन छोड़ दो तो ये ऑप्शन शो करेगा न्यू इवेंट का। सो क्लिक ऑन दिस न्यू इवेंट एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो नाउ मैं इसका डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले स्मॉल डॉट्स को चेंज करके मैं कर देता हूँ लार्ज डॉट्स। ओके, और यहाँ पे डिस्प्ले ऑल्सो लार्ज डॉट्स। जो हमारे ब्राउन पार्टिकल्स हैं वो हमारे इवेंट 1 के हैं, और जो हमारे ब्लू पार्टिकल्स हैं वो हमारे इवेंट 2 के हैं। लाइक इसका मतलब है लाइक उन्हें बॉर्न हुए 10 फ्रेम्स हो चुके हैं। सो वो उस हम क्या करेंगे उसके लिए, सो हमें 10 फ्रेम्स के बाद क्या करना था, हमें उसे डिलीट करना था। ओके, सो देन क्लिक ऑन दिस इवेंट 2 अगेन, देन क्लिक ऑन टैब
and search delete modifier. Okay, so now if you can see हमारे पास कोई भी ब्लू कलर के पार्टिकल्स नहीं है, लाइक हमारे पास इवेंट 2 के अब कोई भी पार्टिकल्स नहीं है. सो अब हमारा पोर्टल कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ओके, या वाइब आ रही है थोड़ी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, थैंक मी लेटर. सो इफ़ यू कैन सी कि हमारे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इनमें कोई भी ग्रेविटी नहीं है. ठीक है, सो इसमें ग्रेविटी ऐड करने के लिए अगेन सेलेक्ट दिस इवेंट 1 एंड देन प्रेस टैब एंड देन सर्च फोर्स, और फिर इस फोर्स के मॉडिफायर को टाइम टेस्ट के नीचे ड्रैग कर देना एंड देन चेंज द बिल्ड इन ग्रेविटी स्ट्रेंथ टू अराउंड -0.1. नाउ वी कैन सी अब पार्टिकल्स में हमारे थोड़ी ग्रेविटी आ जाएगी. लेट मी प्ले दिस एनिमेशन. ओके, तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पता चलेगा बट इट वर्क्स. ठीक है, मैंने करा हुआ है तभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें. नाउ मे बी चेंज द टर्बुलेंस लाइक एक इस पार्टिकल्स को शेप देना. लाइक इफ़ यू कैन सी कि कभी भी स्पार्क्स सीधी डायरेक्शन में मूव नहीं करते, स्पार्क्स ऐसे ऐसे मूव करेंगे. ओके, एग्जाम्पल अच्छा था ये, आई डोंट नो. तो चेंज द टर्बुलेंस स्ट्रेंथ टू अराउंड 0.5. I don't know if you can see the difference, but it's making the difference. Okay, now what we're gonna do कि I guess हमारे particles बहुत fast move कर रहे हैं. Okay, so उसको slow करने के लिए we add select the event 1, again tap to search the slow modifier. Now drag the slow modifier under the force और स्लो की स्ट्रेंथ में आई गेस कर देता हूँ 5. आई गेस इनफ होगी. ओके, सो इफ़ आई प्ले दिस एनिमेशन, ये कुछ ऐसी है. ओके, इट लुक्स गुड. नाउ यू कैन सी कि हमारा यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है. सो पार्टिकल्स हमारे ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं. सो पार्टिकल्स को हमें ग्राउंड के साथ कोलाइड करने के लिए इसको मैं थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ एंड देन go to this I don't know motion nahi, go to this create panel and then go to the space warp, change the force to deflectors, select this deflector and then hold your left mouse button and then again drag. so हमारा यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर क्रिएट हो जाएगा. so ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा, ये हमारा ग्राउंड की तरह वर्क करेगा. ओके, सो इस डिफ्लेक्टर को ग्राउंड बनाने के लिए गो टू इवेंट 1, सर्च टैब, सर्च कोलिजन. सो नाउ हमारे पार्टिकल्स जो हैं कोलाइड होंगे ग्राउंड के साथ. ओके, सो सेलेक्ट दिस कोलिजन मॉडिफायर, क्लिक पिक एंड देन सेलेक्ट दिस डिफ्लेक्टर. ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारे पार्टिकल्स ग्राउंड के साथ कोलाइड हो रहे हैं. So if I play this, it would look something like this. You know what? अब हमें इस पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पोर्टल को हाइड कर देता हूँ. हो, प्यास लग गई मेरे को. ओके, सो इस पोर्टल को हाइड करने के लिए गो टू दिस टॉगल लेयर एक्सप्लोरर एंड ये जो हमने टोरस बनाया था स्टार्टिंग में, इसकी आई मैं ऑफ कर देता हूँ. सो नाउ अब हमें पोर्टल विजिबल नहीं होगा, ओनली हमें स्पार्क्स विजिबल होंगे जो कि हमें एंड रिजल्ट के लिए चाहिए. नाउ अगेन क्लिक बैक टू दिस टॉगल लेयर एक्सप्लोरर एंड इफ आई प्ले दिस एनिमेशन नाउ, हे यू कैन सी हमारा पोर्टल. ओके, इट्स अ गुड स्टार्ट. ओके, मैं कितना ओके बोलूँगा यार एक वीडियो में. ओके, सो स्लो की स्पीड आई गेस मैं कर दूंगा 10 क्योंकि पार्टिकल्स आई गेस बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं. या सो हमारे पार्टिकल्स आई गेस हमारे पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत कम है. सो पार्टिकल्स गो टू बर्थ पर फ्रेम आई गेस मैं कर देता हूँ 200 स्पार्क्स पर फ्रेम. Now if it would look something like this. So now we're gonna add some variations. अभी क्या हो रहा है कि हमारे टाइम 10 फ्रेम्स के बाद सारे पार्टिकल्स डिलीट हो रहे हैं.
सो हमें चाहिए कि इस पार्टिकल्स में थोड़ा वेरिएशन हो, लाइक कोई 5 फ्रेम्स के बाद डिलीट हो तो कोई 20 फ्रेम्स के बाद डिलीट हो, सो ताकि वो नेचुरल लुक में थोड़ी हेल्प करे। ओके, सो हेयर इज़ आवर वेरिएशन। सो वेरिएशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10। सो इट मीन्स कि अब हमारे नहीं 10 आई गेस बहुत ज़्यादा हो गया, वेरिएशन मैं कर देता हूँ 5। सो इट मीन्स कि अब जो पार्टिकल्स हैं ये वो 5 फ्रेम्स के वेरिएशन पर डिलीट होंगे। लाइक हमने इसकी वैल्यू 10 सेट कर रखी है, इट मीन्स कि अब जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो उनका टाइम है 5 to 15, इस फ्रेम के बीच में वो कभी भी डिलीट हो सकते हैं। हो डैम अमन, टीचिंग इज टफ ब्रो। ओके, सो अब हमारा रिज़ल्ट, इफ़ अगर मैं अपना रिज़ल्ट देखूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। डैम इट लुक्स ओके। नाउ यू कैन सी अभी भी हमारे थोड़े पार्टिकल्स ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं, बट इट्स ओके, वो हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, अपनी फाइल को सेव करना कभी मत भूलना, क्योंकि ये कभी भी क्रैश हो सकता है। ओके, सो या पोर्टल ट्यूटोरियल एंड देन क्लिक ऑन दिस सेव। सो बेसिकली हमारा पोर्टल जो है वो रेडी हो चुका है। या आई नो, तुम सोच रहे होगे अमन ये क्या बदतमीज़ी है, ये कैसा पोर्टल है, ये तो कुछ भी पोर्टल की तरह नहीं लग रहा। बट अब बस हमें इस पोर्टल के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं, और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा पोर्टल चाहिए। सो अगर तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज वाले टाइप का चाहिए तो मैं तुम्हें वैसे बताऊंगा क्या करना है। सो इफ़ यू कैन सी कि हमारे पार्टिकल्स थोड़े ग्राउंड से नीचे जा रहे हैं एंड वी डोंट वांट दैट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू दिस टॉगल लेयर एक्सप्लोरर। ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आई गेस यस, जो ये हमारा रिंग है ये ग्राउंड से नीचे जा रही है। इफ़ यू कैन सी, लेट मी शो यू इन अनदर व्यू पोर्ट। ये देखो, ये जो हमारी रिंग है ये ग्राउंड से नीचे जा रही है, तो इसी वजह से हमारे जो स्पार्क्स हैं वो ग्राउंड को क्लियर कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है, हमें बस इस पोर्टल को ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर मूव करना है। सो प्रेस W टू मूव दिस पोर्टल, and in this Z axis drag this portal upwards, and yeah, when you drag this portal upwards you can see यहाँ पे हमारा टाइम लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉटम साइड पे ये हमारा लोड होता है, तो इसे हमारे पार्टिकल्स को अपडेट होने में टाइम लगता है ज़रा सा। सो ये उसकी लोडिंग है। एंड मेक श्योर कि ये हम जो भी करें वो फर्स्ट फ्रेम पे ही करेंगे ये, क्योंकि अगर हम एंड फ्रेम पे जाके ये करेंगे तो पार्टिकल्स को लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो या ओके, सो हमारा पोर्टल कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं इस लेयर को बंद कर देता हूँ। ओके, इफ़ यू प्ले इन दिस नाउ, हमारा पोर्टल कुछ ऐसे लग रहा है। सो इन द एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स एक जगह लाइक यू नो क्या बोलेंगे इसे, लाइक पार्टिकल्स एक लाइन में है। तो ये इशू कब आता है, जब हमारे पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होती है और जो हमारा ये पार्टिकल सिस्टम है वो इसके साथ कीप अप नहीं कर पाता। सो इसी वजह से ये ऐसा कुछ पैटर्न बन जाता है। सो इसको ठीक करने के लिए क्लिक ऑन दिस टाइफ्लो आइकन, go to modify and go to main settings and change the time step from frame to half frame. So it means कि अब ये पर फ्रेम पे इन पार्टिकल्स को दो बार कैलकुलेट करेगा। ओके, सो अब हमारे पास वो इशू नहीं आएगा। इफ़ यू कैन सी या ओके, सो बस अब हमें इस पोर्टल के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। गो टू ओपन एडिटर एंड नाउ इस पोर्टल को डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल जैसा बनाने के लिए अब हमें क्या करेंगे, हम आई थिंक कि पार्टिकल्स की हमारी डेंसिटी कम है तो हम पार्टिकल्स थोड़े से और बढ़ा देंगे। सो 200 की जगह मैं चेंज कर दूंगा पर फ्रेम 500। यस, क्वांटिटी हमारे पार्टिकल्स की बढ़ गई। एंड डिस्प्ले में जाके बिग डॉट्स की जगह, लार्ज डॉट्स की जगह मैं कर दूंगा स्मॉल डॉट्स, ताकि पार्टिकल्स हमें क्लियर दिखें। ओके, इफ़ आई प्ले नाउ, या इट लुक समथिंग लाइक दिस।
सो अब हम क्या करेंगे आई गेस हमारी ग्रेविटी कम है, तो हम ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए फोर्स में जाके स्ट्रेंथ, ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कर देंगे -1. सो इफ़ यू सी नाउ, यस, ओके, हमें ये रिंग विजिबल नहीं करनी अगेन, सो इसको मैं हाइड कर देता हूँ. ओके नाउ या अब हम ये अब कुछ थोड़ा थोड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल टाइप का लग रहा है. ओके सो आई गेस इसको ढंग की शेप देने के लिए टर्बुलेंस में जाके 0.5 को मैं चेंज कर दूंगा 2. नाउ इफ़ आई सी, ओके या सो हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा और क्लोज आता हुआ पोर्टल की तरफ. ओके इफ़ यू कैन सी कि हमारे पार्टिकल्स सारे एक ही जैसे लग रहे हैं मूव करते हुए, तो उसको हम चेंज करने के लिए गो टू पोजीशन ऑब्जेक्ट, चेंज द इनहेरिट एमिटर मोमेंट टू मल्टीप्लायर में. इसकी स्पीड हम कितनी कर रख सकते हैं, इसकी स्पीड हम रख देते हैं 75. या लाइक आई सेड अब हमें इस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि रिज़ल्ट क्लोज कैसे आएगा. ओके सो इसकी कोई एक वैल्यू नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा पोर्टल चाहिए. एंड वेरिएशन मैं चेंज कर देता हूँ 50. और डाइवर्जेंस मींस कितने पार्टिकल्स स्प्रेड होंगे पूरे हमारे स्पेस में, सो उसको मैं कर देता हूँ 15. एंड इफ़ आई प्ले नाउ, ओके नाइस. सो अब हमारा पोर्टल कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की तरह लग रहा है ना. ओके एंड अब हम क्या करेंगे, आई थिंक कि हमारे पार्टिकल्स बहुत जल्दी डाई हो रहे हैं. ओके सो पार्टिकल्स की हम एज, तो हमें पार्टिकल्स की थोड़ी सी एज बढ़ानी है. तो पार्टिकल्स की एज बढ़ाने के लिए गो टू टाइम टेस्ट एंड टेस्ट वैल्यू को कर दूंगा मैं 12. ओके इफ आई सी नाउ, ओके या वी आर गेटिंग लिटिल मोर क्लोज. सो द मेन पॉइंट इज इस पोर्टल को बनाने का एडवांटेज क्या है. आई मीन तुम स्टॉक फुटेज डाउनलोड करके भी अपनी वीडियो में वो लगा सकते थे, तो हम ये पोर्टल क्यों बना रहे हैं. सो 3D में पोर्टल बनाने का एडवांटेज यही है कि तुम इसे कैसे भी रोटेट कर सकते हो अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग. एंड या इसको अपनी रियल लाइफ फुटेज में कैसे कंपोजिट करें मैं तुम्हें वो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, या मतलब कमिंग ट्यूटोरियल्स में तुम्हें मैं सिखाऊंगा वो. सो अभी के लिए हम या कंप्लीट डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्यूटोरियल 3D में बना रहे हैं. सो इसमें अब मैं थोड़े से और ट्वीक करूँगा ताकि हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा और क्लोज आ जाए डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की तरह. तो इफ़ यू कैन सी कि हमारे ग्राउंड पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं. सो वी वांट कि ग्राउंड पे आने के बाद पार्टिकल्स डिलीट हो जाएं. ओके लाइक इतने सारे कलेक्टिवली एक जगह पे ना रहें. तो उसे करने के लिए हमारे पास ये मॉडिफायर है कोलिजन आई मीन, तो जैसे ही हमारे ग्राउंड पे पार्टिकल्स कोलाइड होंगे वो इस मॉडिफायर में आ जाते हैं. सो इस मॉडिफायर में आने के बाद अगेन होल्ड दिस आइकन एंड ड्रैग इट लाइक दिस एंड देन क्लिक ऑन दिस न्यू इवेंट. अब तुम देख रहे होगे कि सारे पार्टिकल्स हमारे नीचे कलेक्ट हो गए. जो भी हमारे रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो इस इवेंट में आ चुके हैं. इट मीन्स ग्राउंड में कोलाइड होने के बाद अब वो डिलीट नहीं हो रहे. ओके सो हमें ग्राउंड में कोलाइड करने के बाद उन्हें डिलीट करना है. So again select on this event, press tab and then search delete. Now if you can see जैसी पार्टिकल्स वो ग्राउंड पे कोलाइड होंगे वो डिलीट हो जाएंगे. ओके बट वी वांट कि ग्राउंड पे पार्टिकल्स एकदम से कोलाइड होकर डिलीट ना होए. हमें चाहिए कि ग्राउंड पे पार्टिकल्स 1-2 फ्रेम्स के लिए रहें. सो उसके लिए क्या करेंगे, हम click on this delete modifier, go to timings, change the timings to event age and select the range to from like 3. so it means कि अब ग्राउंड में कोलाइड होने के 3 सेकेंड बाद, और शुड आई से ग्राउंड पे कोलाइड होने के 3 फ्रेम्स बाद वो पार्टिकल्स डिलीट होंगे.
ओके, अंडरस्टैंडेबल। नाउ सो इफ़ आई प्ले दिस, हमारे पार्टिकल्स कुछ ऐसे लगेंगे। अंडरस्टूड, नाइस। आई फील लाइक हमारे पार्टिकल्स की स्पीड अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको हम स्लो कर देते हैं। सो अगेन स्लो करने के लिए उसे गो टू दिस स्लो मॉडिफायर, चेंज 10, या लाइक आई सेड, अब ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है कि हमें कैसा पोर्टल चाहिए। ओके, या इफ़ यू कैन सी, ये जो हमारे रेड कलर के पार्टिकल्स है वो इस थर्ड इवेंट के हैं, और इनमें कोई भी फोर्स नहीं है, ना ये पार्टिकल्स स्लो हो रहे हैं। तो इसमें फोर्स डालने के लिए कॉपी दिस फोर्स फ्रॉम इवेंट 1 एंड पेस्ट इट इन इवेंट 3। ओके, नाउ सेम, अब हमारे इन पार्टिकल्स में भी ग्रेविटी और टर्बुलेंस ऐड हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू रेंडर दिस स्टफ। सो अब हम इसे रेंडर कैसे करेंगे? सो इफ़ आई रेंडर दिस नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेव दिस फाइल एंड सेव। ओके, सेव। सो इफ़ आई रेंडर दिस नाउ, गो टू रेंडर एंड देन रेंडर। हाँ, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ओके, एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। सो इसे रेंडर में विजिबल करने के लिए हमें इसमें एक और मॉडिफायर ऐड करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन दिस इवेंट, सर प्रेस टैब एंड देन सर्च मैश मॉडिफायर, एंड देन ये फ़र्क नहीं पड़ता, इस मैश को मॉडिफायर को तुम ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो, बट ऑर्गेनाइज रखेंगे हम थिंग्स को। सो या मैश को मैं इधर मूव कर दूंगा। सो इवेंट 2 के पार्टिकल्स ऑलरेडी डिलीट हो रहे हैं, तो हमें उसमें मैश ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट इवेंट 3 में पार्टिकल्स, अगर तुम्हें याद होगा, 3 फ्रेम्स के बाद डिलीट हो रहे हैं, सो हमें उसमें मैश ऐड करने की ज़रूरत है। सो कॉपी दिस मैश मॉडिफायर एंड देन पेस्ट इट इन इवेंट 3, एंड इफ़ आई रेंडर दिस नाउ, रेंडर, या अभी भी कुछ विजिबल नहीं होगा रेंडर में। ओके, एंड दैट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने पार्टिकल्स तो बना लिए बट अभी तक हमने इसे शेप नहीं दी। ठीक है, ये सिर्फ अभी हमारे पार्टिकल्स ही हैं, स्मॉल डॉट्स हैं, तो रेंडरर को नहीं पता कि हमें क्या रेंडर करना है। सो इसके लिए हमें इसे शेप देना पड़ेगा। ओके, सो इवेंट 1 में जाके सर्च, प्रेस टैब टू सर्च एंड देन ऐड शेप मॉडिफायर। ओके, हमने शेप ऐड कर दिया है, एंड देन गो डाउन, चेंज इट टू 3D एंड मेक इट जियोस्फीयर लो रेज, एंड व्यू पोर्ट में अभी हमारी शेप विजिबल नहीं है क्योंकि डिस्प्ले हमने स्मॉल डॉट्स कर रखी है। सो डिस्प्ले को चेंज कर देंगे हम लार्ज डॉट्स में। सो इफ़ आई सी नाउ, तो ओह सॉरी, नॉट इन लार्ज डॉट्स, हमें ज्योमेट्री में चेंज करना है। ओके, सो इफ़ आई सी कि हमारे पास ये स्पेयर विजिबल्स हैं स्मॉल। ओके, या सो अब हमें क्या करना है, हमें ये शेप मॉडिफायर सेम कॉपी करना है इवेंट 3 में एंड देन पेस्ट। नाउ अब हमारे पार्टिकल्स को शेप मिल चुकी है, और अब हम इस शेप का साइज डिफाइन करेंगे। सो स्पार्क्स का स्केल डिफाइन करने के लिए क्लिक ऑन दिस शेप मॉडिफायर एंड डाउन जाके चेक द स्केल बटन एंड चेंज इट टू, आई गेस स्पार्क्स का स्केल बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में जितना रखा था मैं तुम्हें उतना बताऊंगा। सो स्केल मैंने रखा था बहुत ही छोटा सा, 7। ओके, अब इफ़ यू सी हमारे पार्टिकल्स बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहे, बट हम इसकी क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं। बर्थ में जाके हम कर देते हैं पर फ्रेम्स 1000 स्पार्क्स अब बॉर्न होगी। ओके, एंड इफ़ आई गो बैक टू शेप एंड गो बैक to the scale option and change the variation to 100%, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि स्पार्क्स हमारी सेम साइज़ की हो, हमें चाहिए कि लाइक पूरा वेरिएशन हो। 7, हमने स्केल 7 सेट कर दिया, उसका वेरिएशन 100% का मतलब है 7 का 100% कितना होता है, ऑब्वियसली 7। सो अब 0 से 14 तक स्पार्क्स का स्केल कितना भी हो सकता है, बट मैं स्केल थोड़ा स्पार्क्स का बड़ा करने वाला हूँ क्योंकि ये हमें विजिबल नहीं हो रही सीन में। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ 15%, आई गेस थोड़ा सा और बड़ा 25%। सो इफ़ आई रेंडर दिस नाउ, गो टू रेंडर एंड देन रेंडर, या अगेन नथिंग इज़ विजिबल इन आवर रेंडर व्यू पोर्ट क्योंकि हमने कोई लाइट नहीं लगा रखी। एंड ऑब्वियसली अगर
इन्वायरमेंट में कोई लाइट नहीं होगी तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। सो इसीलिए वो पोर्टल विजिबल नहीं हो रहा। सो अब हमें इस इन्वायरमेंट में लाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि स्पार्क्स में अपनी लाइट होती है। तो अब हमें इसका मटेरियल सेट करना पड़ेगा, अब हमें स्पार्क्स को लाइट देनी पड़ेगी। ओके, सो उसके लिए प्रेस एम ऑन योर कीबोर्ड, या तुम्हारे 3ds Max में अगर तुम्हारे पास वीरे नहीं है तो तुम्हें वो ऐसा शो कर रहा होगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसमें सेल्फ इल्यूमिनेशन चेक करनी है एंड देन चेंज द कलर टू वाइट ऑब्वियसली, एंड देन क्लिक ऑन दिस टाइफ्लो आइकन एंड देन क्लिक ऑन दिस असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, और ये हमारा मटेरियल असाइन कर देगा पूरे पोर्टल पे। ओके, सो सेल्फ इल्यूमिनेशन क्या करता है कि हमारे पोर्टल में लाइक तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, वो स्पार्क्स को लाइट दे देगा। ओके, सो ये हमारी जितनी स्पार्क्स हैं इनकी सीन में अपनी लाइट होगी। सो इफ़ आई रेंडर दिस नाउ, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस एंड इट लुक्स लाइक अ क्रैप। बहुत बेकार लग रहा है एंड नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, आई एम सॉरी। सो इसका रेजोल्यूशन अभी हमने सेट नहीं करा एंड इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है। सो अब हम इसका रेजोल्यूशन HD में कर देंगे। सो रेजोल्यूशन सेट करने के लिए गो टू रेंडर, रेंडर सेटअप एंड चेंज द आउटपुट साइज टू HD TV एंड इफ आई रेंडर दिस नाउ, ओके, हमारे सीन में स्पार्क्स विजिबल हैं, बट इफ़ यू कैन सी अभी भी ये क्रैप ही लग रहा है। ओके, सो उसको ठीक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे स्पार्क्स का साइज़ बहुत ही छोटा है। सो उसको ठीक करने के लिए अगेन गो टू दिस शेप मॉडिफायर एंड स्पार्क्स का साइज़ बढ़ाने के लिए 25 को हम चेंज कर देंगे 30। ओके, एंड जो इवेंट 3 की शेप है हमने उसमें चेंज नहीं करा, बट ओके, इसे डिलीट करेंगे, हम शेप ये वाली कॉपी कर लेंगे। ओके, इवेंट 1 की शेप कॉपी करके इवेंट 3 में पेस्ट कर देंगे। सो अब दोनों की सेम ही शेप हो जाएगी। सो इफ़ आई रेंडर दिस नाउ, ओके, नाउ हमारी स्पार्क्स थोड़ी थोड़ी विजिबल हैं। ये स्पार्क्स ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अभी इसमें कोई मोशन ब्लर नहीं है एंड विदाउट मोशन ऐसा लग रहा है कि ये स्पार्क्स अपनी एक ही जगह पे रुके हुए हैं। सो इसमें मोशन ब्लर डालने के लिए हम पहले कैमरा सेट करेंगे। सो कैमरे के थ्रू डिफाइन होगा कि हमें कितना मोशन ब्लर चाहिए। ओके, सो कैमरा सेट करने के लिए गो टू क्रिएट एंड देन क्लिक ऑन दिस कैमरा आइकन, क्लिक ऑन दिस फ्री कैमरा एंड लेफ्ट क्लिक इन योर व्यू पोर्ट। सो ये हमारा कैमरा सेट हो चुका है। इस कैमरे को रोटेट कर देंगे हम, प्रेस E एंड रोटेट इट समथिंग लाइक दिस कि ये हमारे पोर्टल के सामने आ जाए। एंड इस कैमरे को मूव करके अब हम पोर्टल के सामने रख देंगे ताकि इसका फ्रंट फेस पोर्टल की तरफ रहे। ओके, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ अभी ये पर्सपेक्टिव व्यू है। सो अब हमें इसे कैमरे के थ्रू देखने के लिए गो टू पर्सपेक्टिव, कैमरा एंड चेंज इट टू कैमरा 001। ओके, नाउ इफ़ यू कैन सी कि हमारा पोर्टल ज़्यादा ही जूम, हमारा कैमरा ज़्यादा ही जूम पड़ा है पोर्टल पे। सो इसे जूम आउट करने के लिए क्लिक ऑन दिस आइकन डॉली कैमरा एंड ड्रैग योर माउस डाउनवर्ड्स एंड देन होल्ड मिडल माउस बटन टू शिफ्ट योर कैमरा एंड या। सो अभी हमारा कैमरा सेट हो चुका है एंड अब कैमरे में मोशन ब्लर डालने के लिए क्लिक ऑन दिस मॉडिफाई आइकन, it will open the camera properties, make sure your camera is selected। so camera select करने के लिए click on this camera, select camera and it will open the properties। और अब हम यहाँ पे मल्टी पास इफेक्ट चेक कर देंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड की जगह हम कर देंगे मोशन ब्लर, क्योंकि हमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं, हमें मोशन ब्लर चाहिए। ओके, सो इफ़ आई रेंडर दिस नाउ, एज यू कैन सी कि हमारे पोर्टल में थोड़ा थोड़ा मोशन डिफाइन हो चुका है, बट हमें थोड़ा सा आई गेस ये मोशन ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, बट आई थिंक इट लुक्स फाइन। ओके, ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर तुम्हें मोशन ब्लर ज़्यादा लग रहा है तो तुम इसकी वैल्यू कम कर सकते हो। वैल्यू कम कहाँ से होगी? ड्यूरेशन फ्रेम की। अगर तुम्हें मोशन ब्लर कम करना है तो इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ड्यूरेशन फ्रेम्स भी। लाइक अगर हमें कम मोशन ब्लर चाहिए तो इसकी वैल्यू मैं 0.2 सेट कर दूंगा, बट आई थिंक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ठीक थी 0.5। एंड टोटल पासेस मीन्स द क्वालिटी ऑफ द ब्लर। ओके,
सो टोटल पासेस आई गेस 24 डिफ़ॉल्ट के लिए. नाउ या मैंने कुछ चेंज नहीं किया तो रेंडर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, बट इफ़ आई रेंडर नाउ या सेम रिज़ल्ट आएगा क्योंकि मैंने कोई भी चेंज नहीं करा, वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है. ओके, बट नाउ आई कैन सी कि अभी हमारे पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा सा और स्मॉल है, तो मैं पार्टिकल्स का साइज़ बढ़ा दूंगा. सो अगेन अब अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि पार्टिकल का साइज़ कैसे बढ़ाते हैं. स्टॉप दिस रेंडरर, प्रेस W on your keyboard and then click on this type flow icon and then open editor, go to shape, change it to scale, change it to 50, variations 100 will be fine. Press M on your keyboard to go to material editor. Okay, and change this diffuse color to perfect white, मतलब pure white, or should I say. Okay, so if I render this now, render, go to rendering and then render. Yeah, so our portal looks something like this. अब हम इसे रेंडर होने देते हैं. Okay, now so render is done and our portal looks something like this. I know कि ये वाइट कलर का है, बट ये स्पार्क्स तो कहीं से लग नहीं रही. जो इसे कंपोजिट करना है वो हम आफ्टर इफेक्ट्स में करेंगे. लाइक इसका कलर जैसे स्पार्क्स होती हैं ऑरेंज कलर की. ओके, सो इसे कंपोजिट करने के लिए दिस इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस. ओके, सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ. क्लिक ऑन दिस आइकन, सेव इमेज, and then save your image by portal image and then save as type, change it to PNG क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड, हमें सिर्फ स्पार्क्स चाहिए अपनी. सो उसके लिए मैं सेव कर लेता हूँ PNG में and then click on this save and make sure कि अल्फा चैनल is checked and then click OK. सो अभी हमारा पोर्टल सेव हो चुका है. इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बस एक ही फ्रेम रेंडर कर रहा हूँ, मैं पूरी वीडियो रेंडर नहीं करूँगा ऑब्वियसली क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड लाइक आई सेड कि इसे अपने सीन में कंपोजिट कैसे करना है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में सिखाऊंगा. सो अभी के लिए हम एक ही फ्रेम रेंडर करेंगे ताकि तुम्हें फील आ जाए डॉक्टर स्ट्रेंज की. ओके, नाउ इफ़ आई गो टू आफ्टर इफेक्ट्स, Ctrl+I टू इम्पोर्ट योर इमेज. किस नाम से सेव करी थी? पोर्टल इमेज. ओके, and then click import, drag and drop this image into your composition. और तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं. ओके, सो ये क्या है? सो इसे फिक्स करने के लिए गो टू दिस effects and presets, search curves and then drag and drop this curves onto your layer and make sure go to this alpha channel and इसे मिडल से मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके एकदम इसका चैनल मैं ऊपर कर सेट कर दूंगा. ओके, ताकि हमारा पोर्टल विजिबल हो जाए. एंड देन क्या करूंगा, मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा. और ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए गो टू दिस RGB चैनल एंड इंक्रीज द ब्राइटनेस समथिंग लाइक दिस. ओके, अब हमें इसे स्पार्क्स का कलर देने के लिए गो टू इफेक्ट, वीडियो को पायलट, कलर वाइब्रेंस. एंड जो ये कलर वाइब्रेंस प्लगइन है ये भी फ्री है आफ्टर इफेक्ट्स के लिए. तुम वीडियो को पायलट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो. इट्स एन ऑसम प्लगइन, मैंने यूज़ करा इसे स्पार्क्स के कलर देने के लिए. ओके, सो कलर मैं इसका चेंज कर दूंगा कुछ समथिंग लाइक ऑरेंजिश. या नाउ यू कैन सी हमारे पोर्टल का कुछ कलर आ रहा है. ओके, नाउ अब हम इसमें ग्लो ऐड करेंगे. सो ग्लो ऐड करने के लिए गो बैक टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स एंड सर्च ग्लो. Drag and drop this glow onto your layer and increase the glow radius to around 100. Change the glow threshold to 0. Okay, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया. Glow threshold to something like 40. Nah, 60. Yes. Okay, fine. Change the original colors to A and B colors. मेक श्योर कलर ए जो हो कुछ वाइटिश ऑरेंज टाइप का हो एंड कलर बी जो हो डार्किश ऑरेंज का हो. ये कोई कलर होते हुए जो मैं बोल रहा हूँ. ओके, बट तुम्हें आइडिया मिल गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ. ठीक है. ओके, मेरे को पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है.
and then click OK, and then change the glow threshold to around 10, I guess. Okay, change it to 1, change it to 0. Now हमारे स्पार्क्स की शेप आ रही है। एंड अब इसके ऊपर हम एक और ग्लो ऐड करेंगे। सो वो ऐड करने के लिए अगेन गो बैक टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, सर्च दिस ग्लो, ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ग्लो ऑन टू योर लेयर एंड देन चेंज द रेडियस। और इस टाइम रेडियस अब तुम कर सकते हो लाइक 500 टाइप्स, कुछ 600 टाइप। और ग्लो थ्रेशोल्ड, मेक श्योर चेंज द कलर्स टू ए एंड बी कलर, और इसे वापस से स्पार्क्स का कलर देते हुए कलर ए टू समथिंग लाइक सेम जैसे हमने पहले वाले ग्लो में किया था, एंड कलर 2 टू समथिंग लाइक, इस बार हम थोड़ा डार्क ऑरेंज करेंगे लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ चेंज ग्लो थ्रेशोल्ड टू 40 and intensity to around 2 and change glow threshold to again 25. So here we have our final portal. Okay, इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक ही इमेज रेंडर करी है। मैं पूरी अगर टाइमलाइन रेंडर करूँगा उसे रेंडर होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा आपने कि उससे कंपोजिट कैसे करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में। बट फिलहाल के लिए हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल रेडी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। ओके, मैं जाते जाते तुम्हें वो भी बता देता हूँ, अगर तुम्हें पूरा सीक्वेंस रेंडर करना है तो तुम वो कैसे कर सकते हो। गो बैक टू 3ds Max, गो टू रेंडरिंग, रेंडर सेटअप एंड चेंज टाइम आउटपुट सिंगल टू रेंज, या जहाँ तक तुम्हें रेंडर करना है। सो ये एक इमेज सीक्वेंस में रेंडर कर देगा। लाइक तुम्हारे पास बहुत सारी इमेज आ जाएंगी। सो सारी इमेज को तुम आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर सकते हो एज अ इमेज सीक्वेंस, तो वो वीडियो की फॉर्म में बन जाएगा। ओके, आई होप यू गेट द आइडिया एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। और मेरा फ़ोन अलग से फिर से बज गया एंड मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस, लव यू टू।